कभी मिटाया नहीं जा सकता। तभी तो ये अंधभक्त लाख कोशिशें कर ले पर फिर भी इस्लाम के खिलाफ इतनी सी भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर सकते। मिटाना तो बहुत दूर की बात है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेकर के आई हूँ। खुशबू पांडे जैसी दहशतगर्द, आई ऑलवेज से इट कि वो एक टेररिस्ट मेंटालिटी वाली लड़की है, तो उनका आमना सामना हुआ है एक मुस्लिम हिजाबी बहन से। और मैं सच कहूँ तो मैं यही रिकमेंड करूंगी मेरे प्यारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कि आप कभी भी ऐसे किसी गुट में जाकर के जहां पर अंधभक्त मौजूद हो किसी डिबेट का हिस्सा मत बनिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके बर्थ राइट से आपको दूर करने की बात कर रही हूँ, बल्कि सच ये है कि इन अंधभक्तों के अंदर अक्ल की काफी ज्यादा कमी होती है। इनकी हरकतों पे इनका खुद के कॉन्शियस का कंट्रोल नहीं होता, ये कभी भी वायलेंट हो सकते हैं। इसलिए आई नेवर वांट कि कोई इनोसेंट मासूम इंसान इन लोगों से जाकर के बहस करे। आई होप यू आर गेटिंग माई कंसर्न एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये अपने आप को सनातनी क्लेम करती हैं, पर हमारे शुद्ध वैदिक महान धर्म सनातन से ये कोसों दूर हैं। क्योंकि जो भी हिंदुस्तानी भाई भारत में रहता है, जाहिर सी बात है कि हम हिंदू बहुमत में हैं, तो उस मुसलमान के हिंदू फ्रेंड्स भी होंगे एंड वी हैव ऑलवेज लिव्ड पीसफुली टुगेदर। तो इस शांति को ना कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो यूपी के अंदर विकास हुआ। आज मैं मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी आज मीटिंग पूजा पंडित से हो गई है। पूजा पंडित ये खुशबू पंडित अभी इससे पहले इन्होंने कहा था कि मैं बात आपसे ही करने आई हूँ, आपसे ही मिलने आई हूँ। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मुझे रिकॉर्ड किससे? हाँ मैं इनसे बोली, अभी इनके मुंह पे बोली। हाँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत टाइम से मैं हमेशा सोचती थी कि यार आप जब भी बोलती है तो या तो किसी एक धर्म को ऊपर, ठीक है, अगर आपको लगता है। आपने मेरी सारी वीडियो सुनी है अच्छे से, एकदम अच्छे से। नहीं इतना किसके पास टाइम है कि वीडियो आपकी गलती अगजल गगरी छलकत जाए। अगर आपको आधा ज्ञान होगा, अगर आप मेरी आधी वीडियो देखेंगे, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। तो ऑब्वियसली आप मेरे खिलाफ अगेंस्ट लेंगी, कुछ करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों ने मेरा चेहरा पता है क्या बनाया? मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म के अगेंस्ट है। मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ। फंस गया सीएम। मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के विरुद्ध। मुझे आप ये बताएं जिहादी होते कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिहाद का मतलब बताएं। अबे जल्दी बोल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज़ जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हो ना? नहीं ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, अच्छा। Then what is the meaning of लफ्ज़ जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लफ्ज़ जिहाद का नाम दिया है? एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब मेरे को कुछ नहीं पता। मैं कुरान को कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया। क्या है? क्या औकात क्या तेरा? दिखाया गया, आप लोग उस पे जोर नहीं देते हैं। अरे बस कर पापी, बस कर। ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है? मैं आपको बताऊं, अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। चुप कर बे कुत्ते। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि वो हर इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है?
तो दोस्तों देखा आपने, इन अंधभक्तों को जिहाद का मतलब तक नहीं पता, लेकिन ये सारा दिन जिहादी जिहादी करते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इनकी भाषा में इनको जवाब दें तो तुम्हारे असली बाप जिहादी ही हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। बात ये है कि जिहाद जो वर्ड है उसका ना तो मुस्लिम से ताल्लुक है ना ही हिंदू से ताल्लुक है। वो उसका जो मायने है, उसका जो मीनिंग है वो ये है जिद्दोजहद करना किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि उस चीज़ को मतलब उस चीज़ के लिए जिद्द करना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। वो सही के लिए भी हो सकता है, अगर वो सही के लिए होता है तो वो इस्लाम की तरफ जाएगा, और वो गलत के लिए होता है तो इनका कहना है कि वो शैतान की तरफ होगा, जो कि अगर नॉन मुस्लिम करते हैं तो वो शैतान उनको करवाता है, और जो मुस्लिम करते हैं वो दीन के लिए करते हैं। तो ये वाला वर्ड जो यूज़ करना है वो दोनों एक दूसरे के लिए करते ही हैं, ज़्यादातर हिंदू करते हैं मुसलमानों के लिए। एंड मैं देखना चाहूँगी काफिर का मीनिंग कुरान के अंदर क्या दिया गया है। अब मेरे को ना ऐसे हो रहा है कि मेरे को काफिर का भी देखना है, क्योंकि जिस तरीके से जो जिहादी वर्ड है वो मुसलमान के लिए यूज कर रहे हैं हिंदू, उस तरीके से सेम सामने की तरफ से भी काफिर वर्ड यूज़ किया जा रहा है हिंदुओं के लिए। तो मैं उसके मायने भी ज़रूर देखना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में मिथ बनी हुई है कि हमारे लिए किया जा रहा है या फिर उसका कुछ और ही मीनिंग बताया गया है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बाकी आज की बात करें तो मेरे को तो बड़ा सही लगा कि ये जो मुसलमान लड़की है ये टॉपिक क्लियर करनी आई है, और कोई ये यहाँ पे जद्दोजहद नहीं कर रही। अब कई लोग आकर के कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि मुसलमान है, हद में रहना चाहिए, उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऊपर वाला बदला देगा। तो वो अपनी हद में ही गई है, मुझे नहीं लगा उसने कुछ भी ख़राब कपड़े पहने, वो पूरा अपने आप को हिजाब में ढक करके गई है। और कुछ लोग बोलेंगे तो यार वो तो बिल्कुल ही चाहते हैं यार। आप लोग बताइए इसमें, मुसलमान भाई मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप बताइए इसमें क्या गलती करी उस लड़की ने सामने खुशबू पांडे की जाकर के, जब वो इतना जहर उगल सकती है। तो आपकी तरफ से भी कोई अगर लड़की ही आए, लड़का आए तो वो गलत मीनिंग बता देते हैं, लड़की ही आए कि भाई तू मेरे को क्लियर कर कुरान में क्या चीज़। आपने देखा क्या हुआ इधर, मतलब क्या हुआ है, क्या आपने देखा कि वो जो स्टार्टिंग की जो वीडियो थी जिसमें खुशबू पांडे को एक हिजाबी लड़की जो वो बता रही थी जिहाद के बारे में, राइट, हम वो जिहाद के ऊपर भी बात करेंगे ऑफ कोर्स। एंड बट आपने वहाँ पे देखा, वहाँ पे हरमन तू वो एडिटिंग कर देना, वहाँ पे एक अंकल थे जो टोपी पहने हुए थे, मुस्लिम बने हुए थे, दाढ़ी टोपी गमछा वगैरह सब था, और पत्रकार जिसने इधर टीका लगाया हुआ था, वो जो अभी ये वाली वीडियो में अभी पत्रकार था, सेम वही जो जिहाद के बारे में बता रहा था कि जो काटता है जो भी है, मतलब जो भी वो गलत चीज़ें बोल रहा था वो। और उसके बाद खुशबू पांडे, ये तीनों की तिगड़ी, सेम वही तिगड़ी यहाँ पे कोई नहीं, मतलब ये तीनों ही बोल रहे थे और बाकी सारी ऑडियंस देख रही थी बस, दैट्स इट। और इनका ये कैमरामैन, मतलब ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस, थोड़े भड़काऊ क्वेश्चंस वो पत्रकार कर रहा है, और वो खुशबू पांडे भड़काऊ भाषण दे रही है, और उसके साथ एक मुस्लिम लड़का उसने रखा हुआ है, टोपी पहना के, दाढ़ी जिसकी है उसको पैसे दिए हुए हैं ऑफ कोर्स। एंड वो क्या बोल रहा था देखो आप, मतलब बंदा पैसे के लिए क्या क्या करेगा यार, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब आप देखो कि मतलब वहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इधर पत्रकार ये पूरा चेंज हुआ है और ये अलग सवाल कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, और जिहाद का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इनको जिहाद का मतलब नहीं पता, इनको लगता है जिहाद वो होता है जो आतंकवादी करते हैं, जो आतंकवादी कुछ करते हैं, दैट इज़ नॉट जिहाद। वो आतंकवादी की एक खुद की वो होती है उसकी पहचान, जो वो गलत काम करता है, लोगों को मारना, ये थोड़ी सिखाता है धर्म यार। कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में उल्टा लिखा है, अगर आप किसी इंसान का दिल भी दुखाओगे ना तो भी अल्लाह पकड़ेगा आपको। अमेजिंग एक वीडियो था यार रियली, ठीक है। हमें भी जब जिहाद का मतलब रियली नहीं पता था, हमें भी ऐसा लगता था जिहाद का मतलब है कि जो नॉन मुस्लिम है उनको मारो, ये करो वो करो, ठीक है, काफिरों को मार डालो, ऐसा वो बोला गया था ना। तो लोग इतने भड़के हुए हैं ना, वर्ड को उठा के मतलब कितनी बुरी चीजें फैला रहे हैं। इसका मतलब था स्ट्रगल करना, अपनी कोई चीज है, जैसे कि कोई एक ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, तो उसको अपनी उस चीज से बचने के लिए जो उसको मुश्किलात पेश आएगी, जद्दोजहद करना पड़ेगा, तो वो होगा कि वो जिहाद कर रहा है, कि स्ट्रगल कर रहा है वो चीज से बचने के लिए, ये होगा जिहाद, ठीक है। और जो हमारे नबी थे वो जो बोल के गए कि अपने, अगर तुमको जंग में जाने के लिए जो एक आए थे, है ना, तो उनको बोले कि अगर तुम्हारे माँ बाप हैं और वो बीमार है तो आप उनकी जाके पहले केयर करो, वो जरूरी है। इतनी अच्छी बात बता रही कि वो असली जिहाद है। तो ये चीज को कैसे बोल सकते हैं लोग कि वो लड़ाई झगड़े की चीज है। खुशबू पांडे, निधि शर्मा, ओझा सर और ये हमारे महान संत महात्मा सभी के सभी नाम से सनातनी है, पर नाम में क्या रखा है। जब काम अच्छे हों, किसी को भी कभी
किसी के नाम से जज मत करना, सबसे पहले उसके एक्शंस यानी कि उसके कर्मों को देखना, तब जाके उस पर कोई टिप्पणी होनी चाहिए। अब खुशबू पांडे कहने को तो सनातनी है, अपने आप को ब्राह्मण पद का बताती है, पर उसके कर्म तो कावर्ड्स वाले बुज़दिलों, टेररिस्ट वाली हरकतें करती है वो, तो उसको कैसे हम मान ले कि सनातनी है। मुझे तो सच में ऐसा महसूस होता है कि एक मुहिम चलानी चाहिए और जितने भी ऐसे ये दहशतगर्द लोग हैं इन्हें धर्म से बाहर निकाल दो, खारिज कर दो, चाहे वो कहे अपने आप को नाम से हिंदू या कहे मुसलमान, सिख या ईसाई, पर गलत काम करता है तो वो मजहबी नहीं है दोस्त, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किसी का मजहब नहीं सिखाता, इस्लाम भी नहीं सिखाता। अभी इस्लाम को स्पेशली मैंने क्यों मेंशन करा, क्योंकि उस धर्म के अगेंस्ट जानबूझ करके ब्रिटिशर्स बहुत चंट चालाक लोग थे, वो तभी उन्होंने विटनेस कर लिया ये चीज़ कि इनके घर के अंदर फूट डालो, लड़ाई करवा दो हिंदू और मुसलमान, दो बड़ी कम्युनिटीज़ की, ताकि ये जो बड़े पद पर बैठने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये बैठकर आराम से अपने खूब सारे पैसे कमाएं, पावर में रहें। अब मासूमों की जान जाती है तो जाने दो, ये सोच है। और मेरे प्यारे से मुस्कुराते हुए नूरानी दोस्त, हमारे हाथ में इतना ही है कि हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहे। अगर किसी ने कभी तबलीगी जमात अटेंड करी होगी तो उसे पता होगा कि मुस्कुराहट जो है वो सबसे प्राइम मैसेज रहता है कि शांतिमय रहो, आराम करो, रिलैक्स करो, मुस्कुराओ, उसके बाद आपको दीनी तालीम मिलेगी। चलिए अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा। महफूजियत अनमोल इंसानों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आई होप यू विल टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।